हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने परिवार यूडी रोजगार में। यह क्लास आप सभी का रीजनिंग का क्लास होने वाला है। इस क्लास में जितने भी प्रश्न लिया गया है सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टेड है। यानी वर्तमान समय में आपका एग्जामिनर जो पैटर्न का उपयोग कर रहा है ना, वही पैटर्न पर आधारित सभी प्रश्नों को देखने को मिलेगा और हर एक प्रश्न आप सभी के एग्जाम में 100% हेल्पफुल साबित होगा। समझ रहे हो ना? तो आप लोग किसी भी प्रश्न को मिस ना करना, हमारे साथ आप भी सभी प्रश्नों को हल करते चलना। राइट आंसर आप लोग कमेंट में भी करते चलना, ठीक है। चलो देखो, पहला प्रश्न क्या कर रहा है भाई, समझना। पहला प्रश्न यहाँ पे आप सभी से कहना चाहता है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। देखो यहाँ पे आप सभी से ना सही विकल्प का यानी सही संबंध पूछना चाहता है एग्जामिनर, इस प्रकार से कि अप्रवास का संबंध जिस प्रकार आगमन से है, समझना, अप्रवास का संबंध जिस प्रकार आगमन से है तो उसी प्रकार उत्प्रवास का संबंध किससे होगा। समझो, अप्रवास से आगमन का जिस प्रकार संबंध है तो इस प्रकार से समझो, किस प्रकार से कि अप्रवास से आगमन हो रहा है। आगमन का मतलब पहले आप ये समझो कि जैसे बोला जाएगा कि आपके परिवार, आपके घर में कई यानी रिलेशन का आगमन हुआ, यानी कई मेहमानों का आगमन हुआ, यानी आपके घर में ना बहुत सारे मेहमान आए। आगमन का मतलब आना होता है, ठीक है। तो इस प्रकार समझना कि अप्रवास का मतलब क्या होता है भाई, तो आगमन मीन्स आना। अब उसी प्रकार देखो उसका अपोजिट है, क्या है, उत्प्रवास। अब उत्प्रवास का मतलब क्या होता है भाई, तो देखो आगमन का मतलब आना, तो यानी अब जाना का मतलब क्या होगा, तो जाना का मतलब होगा प्रस्थान, यानी प्रस्थान कर गया। यानी यहाँ पे देखो अप्रवास का संबंध आगमन है ना, तो यहाँ पे देखो उसका उल्टा है, उत्प्रवास है। तो उत्प्रवास का क्या होगा, तो आगमन का भी उल्टा होगा, यानी उत्प्रवास बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे प्रस्थान होगा। यानी जिस प्रकार अप्रवास मतलब आना, आगमन, तो उत्प्रवास मतलब प्रस्थान कर जाना यानी चला जाना। यानी आपके घर से ना कई मेहमान ने प्रस्थान कर गया यानी दूसरे स्थान के लिए चला गया, ठीक है। तो इस तरह से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कहीं भी कंफ्यूज नहीं करना है। चलो देखो 2 नंबर का प्रश्न समझना। यहाँ पे क्या कर रहा है भाई, कर रहा है इसमें भी कि प्रश्नों का सही विकल्प का चयन करें और इसमें भी संबंध बताना है। लेकिन इसमें आप सभी से ना यहाँ पे अल्फ़ा वर्ड से दे रखा है कि संबंध बताना है। और जब अल्फ़ा वर्ड से संबंध दे दिया जाता है तो हम लोग क्या लॉजिक लगाते हैं, हम लोग ये लॉजिक लगाते हैं कि आखिर इतना से ये बना तो कैसे बना, किस लॉजिक से बना, किस मेथड से बना। जब पता चल जाएगा तो वही इसमें अप्लाई करके हम राइट आंसर पता कर लेते हैं। समझ रहे हो ना? तो अब हमें पता करना होगा आखिर इतना से ये हुआ तो कैसे हुआ। तो देखो यहाँ पे क्या है भाई, S/STEM क्या है, तो देखो मैं लिखता हूँ S है, बाई है, S है, T है, E है और क्या है भाई, तो M है, ठीक है। अब इतना से क्या बन रहा है, तो ये बन rहा है और यहाँ पे क्या बन रहा है, S/E बन रहा है, फिर S बन रहा है, फिर M बन रहा है और E बन रहा है और T बन रहा है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे इसके बीच रिलेशन देखना है कि आखिर इतना से ये बना तो कैसे बना। समझना, बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझाऊंगा। देखो अगर हम बात करें ये पहले एस जो है ना वह कहाँ चल गया भाई, तो तीसरे स्थान पे, समझना। और तीसरे पे जो एस है ना वह कहाँ आ गया, पहले पे आ गया, ठीक है। अब बीच वाले जो बाई है ना वह बीच में ही रह गया, ठीक है। अब जस्ट इसके बगल में भी पुनः यहीं से स्टार्ट होता है। देखो पहले टी जो था वह अंति पे चला गया और अंति पे जो एम था ना वह पहले पे आ गया और ई जो था बीच में, जो बीच में ही रहा, ठीक है। समझ पा रहे हो? अब यही लॉजिक हमें इसमें फॉलो करवा के राइट आंसर पता करना है। तो देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ये क्या है भाई, ए जो है ना तीसरे पे वह कहाँ आ जाएगा, पहले पे। और यह बीच में जो आर है ना यह बीच में ही आर रहेगा और यह एफ जो पहले पे है वह तीसरे पे आ जाएगा। आ गया, बिल्कुल ठीक है। अब उसी प्रकार यहाँ से देखेंगे, आई जो देखो पहले पे हुआ कहाँ चला जाएगा भाई, अंति पे। एन जो है कहाँ भाई, तो अंति पे जो आ जाएगा कहाँ पे, पहले पे। और ओ जो बीच में है वह कहाँ आ जाएगा, बीच में। अब बताओ आपका कि ऐसा ऑप्शन कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ARFNOI। देखो ARFNOI कहाँ है भाई, तो यहाँ पे समझना ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 में है। यानी राइट आंसर आपका जो होगा ना वह क्या होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वह क्या है, तो बिल्कुल सही है और आपका राइट आंसर है, ठीक है। समझ पा रहे हो? तो चले हम सब नेक्स्ट पे
देखो 3 नंबर का प्रश्न आप लोग समझना, आपसे क्या कहना चाहता है। यहाँ पे भी देखो कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए सही विकल्प का चयन करना है। यहाँ पे बताना है कि सही ऑप्शन कौन सा है। अब इसमें हमें क्या करना है, तो देखो यहाँ पे इस बार ना संख्याओं का दे रखा है कि रिलेशन बनाना है, यानी संख्याओं का संबंध बना के यहाँ पे पता करना है। तो देखो यहाँ पे आप लोग सोच सकते हो, क्या सोच सकते हो भाई कि 169 जो है ना आखिर 13 से क्या रिलेशन है, 13 से इसका बीच क्या संबंध है। तो देखो संबंध की अगर हम बात करें ना, तो यह जो 169 है, समझना 169 जो है ना यह क्या है भाई, तो 13 का वर्ग है, यानी 13 का क्या है भाई, तो 13 का स्क्वायर कितना है, तो 169, यानी 169 है। ठीक है, अब हमें ये सोचना है कि ये 144 जो है ना यह किसका वर्ग है। तो देखो सभी विद्यार्थी को पता होगा कि 144 144 जो है वह 12 का स्क्वायर होता है। क्या होता है भाई, 12 का स्क्वायर होता है, यानी यहाँ पे क्या होगा, तो 12 होगा, यानी 12 होगा, यानी बोले तो ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, और जो न्यू स्टूडेंट हो ना, तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि सभी क्लास का नोटिफिकेशन का अपडेट आप सभी को मिलता रहे टाइम टू टाइम। ठीक है, और सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना। ठीक है, देखो 4 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है। 4 नंबर का प्रश्न यहाँ पे आप सभी से कहना चाहता है कि निम्नलिखित में विषम ज्ञात करें। देखो विषम ज्ञात करना है, इस बार हमें बताना है ना कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है, और वो भी 4 ऑप्शन दे रखा है किसका, तो अल्फ़ावर्ड से, यानी ABCD से, वर्णमाला से। अब हमें बताना है कि इन चारों ऑप्शन में यहाँ पे ना 3 ऑप्शन एक समान है, लेकिन एक ऑप्शन जो है वह सबसे अलग है, और यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सबसे अलग है ये बताना होगा आप सभी को। अब देखो अगर हम बात करें यहाँ पे ऑप्शन नंबर A से, ऑप्शन नंबर B से और ऑप्शन नंबर C से, समझना। तो देखो ऑप्शन नंबर A, ऑप्शन नंबर B और ऑप्शन नंबर C एक समान है, लेकिन जब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर D का, तो ये सबसे अलग है। बोलोगे कैसे अलग है, हमें तो कुछ पता नहीं चल रहा है। तो देखो समझना, अगर हम बात करें, सबसे पहले ये समझो कि अल्फ़ावर्ड में वॉवेल की संख्या कितना होता है। तो बोलोगे वॉवेल जो होता है ना वह 5 होता है, और कौन कौन होता है भाई, तो A होता है, E होता है, I होता है, O होता है और U होता है, यानी A E I O U ये 5 जो अल्फ़ावर्ड है ना ये क्या है, तो यह वॉवेल है। और बाकी जो 21 बचा, यानी 21 जो अल्फ़ावर्ड है वह क्या होता है, तो वह कॉन्सोनेंट होता है। तो देखो जब भी अल्फ़ावर्ड से विषम की पहचान करने बोले ना, तो पहले आप लोग क्या करना कि पहले वॉवेल कॉन्सोनेंट में अंतर देखना। अगर इसमें कहीं विषम अगर दिख रहा है तो राइट आंसर लगाना, अगर इससे पता ना चले तब फिर जाके आप लोग अल्फ़ावर्ड पोजीशन का पता करना। जैसे C का 7 होता है, T का 20 होता है, यानी सभी का अल्फ़ावर्ड पोजीशन लिख के लॉजिक लगाना। लेकिन जब आप सभी को यहाँ पे वॉवेल और कॉन्सोनेंट में भी मिल जाए तो राइट आंसर वहीं लगाना है। तो देखो हमें यहाँ पे क्या मिला, ऑप्शन A की बात करें G और T दोनों क्या है, तो कॉन्सोनेंट है। D और W दोनों का दोनों कॉन्सोनेंट है, और M और N की बात करें यह दोनों का दोनों कॉन्सोनेंट है। लेकिन जब हम U और E का बात करें ना, तो यह दोनों का दोनों क्या है भाई, तो वॉवेल है। बोले तो आपका राइट आंसर और सबसे विषम बोल रहा है यहाँ पे, तो सबसे विषम कौन निकला, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर D निकला, यानी आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर D होगा, जो कि क्या है, तो बिल्कुल सही है। समझ पा रहे हो ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, तो ऑप्शन नंबर D होगा। तो चलिए नेक्स्ट पे देखो 5 नंबर का प्रश्न समझना, और इस वाले प्रश्न में आप सभी से विषम ही पूछ रहा है, लेकिन इस बार शब्दों का विषम पूछ रहा है। शब्दों का विषम पूछने का मतलब होता है ना कि यहाँ पे देखो शब्द दे दिया जाएगा 4, जैसे मध्यांतर है, विदाई है, समापन है, समाप्ति है। अब आप लोग को इन चारों ऑप्शन में बताना है कि सबसे अलग वाले ऑप्शन कौन है, ये पता करना है। तो आप लोग कैसे करोगे, तो समझना, बहुत ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट प्रश्न, यहाँ पे समझने की कोशिश करना है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे इस वाले प्रश्न को जो शिफ्ट में आया होगा ना उसको स्किप किया होगा या फिर कंफ्यूज किया होगा। यहाँ पे करा है ना कि सबसे अलग हमें चुनना है। तो देखो अगर हम बात करें यहाँ पे विदाई का, समझना हमारी बातों को, विदाई का
समापन का और समाप्ति का। तो ये तीनों ऑप्शन का जो है ना, तीनों ऑप्शन का जो अर्थ होगा, यानी विदाई का, समापन का, समाप्ति का, तो तीनों का अर्थ एक होगा। बोलोगे कैसे होगा? तो देखो, अगर हम विदाई की बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, द एंड हो रहा है, यानी ख़त्म हो रहा है, यानी समापन हो रहा है। समापन का अर्थ भी समापन होता है और समाप्ति का अर्थ भी समापन हो रहा है, यानी तीनों का अर्थ जो है समापन। लेकिन जब मध्यांतर की बात करें ना, तो मध्यांतर मतलब क्या होता है ना, का ब्रेक होता है। जैसे आप जब भाई यहाँ पे अथी में जाते होंगे, जब स्कूल में पढ़ते होंगे या फिर 12 तक पढ़े होंगे, तो आपका स्कूल में क्या होता था भाई, मध्यांतर होता था, यानी लंच टाइम होता है। अभी भी कहीं कहीं लंच होता है। ये टाइम क्या होता है भाई, तो मध्यांतर। जैसे आप लोग सिनेमा हॉल में गए तो मध्यांतर होता है, यानी लंच टाइम मिलता है, उसी को क्या कहते हैं, मध्यांतर। उसके बाद में फिर पुनः स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप लोग क्लास में रहते हो, कुछ टाइम के लिए मध्यांतर हुआ, फिर पुनः आपका क्लास स्टार्ट हो गया। लेकिन जब विदाई की बात करें ना, तो विदाई के बाद फिर स्टार्ट नहीं होगा। जब वो विदाई हो गया तो फिर वह क्या हो गया, ख़त्म हो गया। समापन यानी ख़त्म, समाप्ति यानी ख़त्म। तो सबसे अलग ऑप्शन की अगर हम बात करें तो सबसे अलग ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, देखो 6-7 नंबर का प्रश्न समझना, इसमें आप सभी से क्या कर रहा है। देखो यहाँ पे आप सभी से करा, यदि किसी संकेत भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है, इतना को क्या लिख रहा है भाई, इतना, तो इतना को क्या लिखा जाएगा। देखो यह जो प्रश्न है कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न है, और कोडिंग डिकोडिंग का भी प्रश्न जो है वह अल्फ़ावर्ड से है। अब अल्फ़ावर्ड से जब कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न आ जाता है तो हम लोग क्या लॉजिक लगाते हैं, हम लोग सोचते हैं और समझते हैं कि आखिर इतना से ये बना तो कैसे बना। देखो यहाँ पे क्या है, तो P है, O है, फिर क्या है, L है और O है। अब इतना से क्या बन रहा है भाई, तो O बन रहा है, M बन रहा है, O बन रहा है, फिर क्या बन रहा है, N बन रहा है, फिर M और P, यानी इतना से ये बन रहा है। अब इतना से ये बन रहा है तो यहाँ पे लॉजिक पता करना है। अब जब अल्फ़ावर्ड से आता है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसका अल्फ़ावर्ड पोजीशन लिखते हैं। जैसे समझना, आप लोग भी हमारे साथ बोलना, आप लोग को यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो याद होते चलेगा। जैसे देखो P का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 16 होता है, O का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 15 होता है, L का कितना होता है, 12 होता है, और फिर O का कितना होता है भैया, तो O का 15 होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं सभी का अल्फ़ावर्ड पोजीशन लिख दिया, यहाँ पे भी हमें लिखना है। तो देखो O का कितना होता है, 15, N का 14 होता है, M का कितना होता है भाई, 13 होता है, और P का 16 होता है। ठीक है, समझ पा रहे हो। अब यहाँ पे आप लोग रिलेशन बनाना शुरू करो। कैसे, तो P से कहाँ जाओगे, तो O पे जाओगे। अब P का 16, O का 15, क्या हो रहा है भाई, माइनस का यहाँ पे हो रहा है, क्या हो रहा है, माइनस का 1 हो रहा है। फिर देखो O से N पे जा रहे हो, O का 15, N का 14, क्या हो रहा है भाई, माइनस का 1 हो रहा है। L से कहाँ पे जा रहे हो, N पे, यानी L का 12, M का 13, 12 से 13 पे जा रहे हो, प्लस का 1। फिर देखो O से 15 और P से 16, 15 से 16 पे जा रहे हो, प्लस का 1। यानी यहाँ पे रिलेशन जो बन रहा है ना, वह क्या बन रहा है भाई, तो -1 -1 +1 +1। तो हमें OPPO का हमें यहाँ पे रिलेशन बनाना और राइट आंसर पता करना है। कैसे, तो देखो बहुत ही सिंपल और आसान तरीका से जो लॉजिक इसमें फॉलो किया ना, यानी ये सीरीज किया, वही सीरीज इसमें हमें लागू कर देना है। देखो हम इसको कहाँ लिखते हैं, तो इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ, समझना। यहाँ पे क्या है भाई, तो यहाँ पे समझना, यहाँ पे क्या OPPO है। ठीक है, O है, PP है और O है। अब पहले में क्या करना है, तो इसका अल्फ़ावर्ड पोजीशन लिखना है। जैसे देखो O का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 15 होता है, O का कितना होता है भाई, 15 होता है। फिर P का कितना होता है, तो यहाँ पे P का होता है कितना भाई, तो 16, और फिर P का 16, और फिर O का कितना होता है, तो O का 15 होता है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से समझो। अब हमें क्या करना है, तो पहले वाले में हमें देखो यहाँ पे क्या किया है, तो माइनस का 1, यानी माइनस का 1 करेंगे, यानी O का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 15 में एक घटा देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 14, और 14 जो होता है वह किसका होता है, N का, तो यहाँ पे N लिखेंगे। समझना, P का कितना है भाई, 16, इसमें देखो क्या किया, माइनस का 1, तो फिर हम इसमें माइनस का 1 करेंगे। 16 में घटा देंगे 15, और 15 जो होता है वह हमें क्या प्राप्त होता है, O का है, तो O होगा। फिर देखो यहाँ पे क्या है भाई, तो P का 16, इस बार हमें क्या करना है, तो इस बार हमें प्लस का 1 करना है। अब 16 में एक जोड़ेंगे हमें प्राप्त होगा 17, और 17 जो होता है वह Q का। ठीक है, 17 जो होता है वह किसका होता है, Q का, Q लिखेंगे। उसके बाद देखो क्या है भाई, तो O का 15 में भी हमें एक जोड़ना है, तो 15 1 16, और 16 जो होता है P का।
अब आप लोग हमें यहाँ पे ये बताओ कि कौन सा ऑप्शन में NOQP दिख रहा है। NOQP देखो ऑप्शन नंबर 1 सी में दिख रहा है, यानी आपका राइट आंसर जो होगा वह क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि क्या है भाई, तो बिल्कुल सही है और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। यहाँ तक किसी भी विद्यार्थी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो चले नेक्स्ट पे, देखो 8 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है। कह रहा है यहाँ पे आप सभी को 2 पासा दे रखा है, डाई से प्रश्न है। कह रहा है नीचे पासे की 2 स्थितियाँ दी गई है। देखो यहाँ पे 2 पासा 1 और 2, और इन दोनों पासा में कुछ कुछ स्थितियाँ दे रखा है, जैसे कि यहाँ पे कुछ कुछ स्थितियाँ बिल्कुल। कह रहा है इनमें एक के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा। देखो यहाँ पे आप लोग को बताना होगा कि एक का विपरीत सतह पे जो आएगा ना वह कौन सा अंक आएगा, ये पता करना है। तो देखो हमें यहाँ पे किस तरीक़ा से करते हैं डाइस वाले में, जब हमें विपरीत पूछे तो हम सबसे पहले यह रूल ऑफ फॉलो करते हैं कि सबसे पहले देखो इन दोनों पासा में कौन कौन सी स्थिति कॉमन है। कॉमन यानी दोनों में सेम सेम। तो देखो इसमें 7 सेम है, इसमें भी 7, इसमें भी 9, इसमें भी 9। अब देखो जब हमें पता चलता है कि जब पासा में 2-2 स्थिति कॉमन दिखता है, यहाँ पे देखो 2-2 स्थिति कॉमन दिख रहा है, और जब 2-2 स्थिति कॉमन दिखता है तो हम क्या रूल फॉलो करते हैं कि जो तीसरा नहीं दिख रहा है ना, तीसरा जो नहीं दिख रहा है कॉमन, वह एक दूसरे का विपरीत होता है। यानी 1 का विपरीत 6 और 6 का विपरीत 1। ठीक है। अब यहाँ पे हमारा एग्जामिनर पूछा कि 1 का विपरीत सतह कौन है, तो 1 का विपरीत सतह 6 होगा, बोले तो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा भाई, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि आपका राइट आंसर है। ठीक है, समझ पा रहे हो ना। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो यहाँ पे समझना 9 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है। कह रहा है एक आदमी एक औरत की ओर संकेत करते हुए कहता है। देखो ब्लड रिलेशन का प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट और लाजवाब प्रश्न है, समझ रहे हो। ऐसे प्रश्नों पे आप लोग प्रैक्टिस करो जिससे आप सभी का एग्जाम में वैसे पैटर्न पे आधारित हो, समझ लो। ना कि आप लोग वैसे प्रश्न पे प्रैक्टिस करोगे जो जिसका बहुत पुराना उससे संबंध है, यानी वैसे प्रश्न बहुत पुराने यानी पैटर्न पे पूछा जाता था। वर्तमान समय में ना लेटेस्ट टॉपिक यानी लॉजिक से भरपूर प्रश्न, यहाँ पे प्रश्नों में लॉजिक बहुत ज़्यादा लगा के दे रहा है, समझ रहे हो। तो इसलिए आप लोगों को वैसे प्रश्न पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा जो वर्तमान समय में आपका एग्जामिनर को चाहत है। ठीक है, वैसे प्रश्नों को आप लोग को पैटर्न में फॉलो करवा रहा है, तो वैसे प्रश्नों पे यहाँ पे प्रैक्टिस करना है। और यह प्रश्न भी वैसे पैटर्नों पे ही तैयार किया जाता है। तो देखो कह रहा है एक आदमी एक औरत की ओर संकेत करते हुए कहा, यानी यहाँ पे 2 व्यक्ति है, एक आदमी है और एक क्या है भाई, तो औरत है। यानी मैं लिखता हूँ एक मैन मीन्स क्या होता है भाई, आदमी, और मैं एक कौन लिखता हूँ भाई, तो वोमेन, यहाँ पे और ऊपर लिखता हूँ, समझना। एक कौन है भाई, तो एक मैन है, ठीक है, एक मैन है, और एक कौन है भाई, तो एक वोमेन है, और वोमेन को W से और मैन को M से संबोधित करता हूँ। ठीक है, अब हमारा एग्जामिनर जैसे जैसे कहेगा ना वैसे वैसे करना है। देखो क्या कर रहा है कि एक आदमी एक औरत की ओर संकेत करते हुए कहता है कि, यानी आदमी है जो ना इस औरत की ओर संकेत करते हुए जो है वह क्या कर रहा है भाई, कर रहा है कि उसके इकलौते भाई का बेटा, यानी इस औरत का इकलौते भाई, यानी इस औरत का कोई क्या है भाई, तो एक ही भाई है, यानी इस औरत का कोई एक भाई है। ठीक है, कोई एक भाई है। अब कह रहा है ना कि उस औरत के उसके इकलौते भाई का बेटा, यानी इसके भाई का एक बेटा है। ठीक है, इसके इकलौते भाई का बेटा, इकलौते भाई का बेटा मेरी पत्नी का भाई है, यानी इसकी पत्नी का भाई, यानी इस तरह से समझना। इस आदमी का जो पत्नी है ना, इस आदमी का जो पत्नी है इसका भाई कौन है भाई, तो इसका भाई ये है, यानी इस तरह से समझना यहाँ पे। इस आदमी का कौन भाई, तो इस आदमी का पत्नी, इस आदमी का जो पत्नी है ना, और इस आदमी का पत्नी का भाई कौन है भाई, तो इसका बेटा, यानी इसका लड़का कौन है, तो
तो इसकी पत्नी का भाई है। अब यहाँ पे आप लोग का एग्जामिनर जो कर रहा है वह क्या कर रहा है, जो समझना कर रहा है, बताइए कि औरत का व्यक्ति से क्या संबंध है, यानी यहाँ पे यह व्यक्ति जो है इस औरत को क्या कहेगा। तो देखो हमारी बातों को समझना, ये एम का ये कौन है भाई, तो ये पत्नी है, यानी एम और ये कौन है, पति पत्नी। अब ये पति पत्नी है तो देखो ये कौन होगा, तो इसका साला होगा। पत्नी का यहाँ पे पत्नी का भाई को क्या कहा जाता है, साला, तो इसको क्या कहेगा भाई, साला। अब देखो साला के बाप यानी ये कौन हुआ, तो ये साला का बाप हुआ, यानी इसका बाप हुआ। अब साला के पिताजी को क्या कहा जाता है भाई, तो ससुर कहा जाता है, यानी ये जो है इसका भाई का, यानी इसको क्या कहेगा, ससुर। और ये कौन हो गया, तो ये कौन हो गया, ये वोमैन, ये औरत जो हो गया, यानी ससुर का बहन हो गया, यानी एम जो है इस औरत को क्या कहेगा, तो ससुर की बहन। और ससुर की बहन देखो ऑप्शन नंबर डी में है, जो कि आपका राइट आंसर है। इस तरह से आप लोग को समझना है, क्या होगा भाई, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्योंकि देखो इसका पत्नी का ये कौन है भाई, तो भाई। अब पत्नी के भाई को क्या कहेगा, तो साला कहेगा, यानी पत्नी के भाई को साला कहेगा, और यानी पत्नी का भाई का साला। और यहाँ पे इसका बाप कौन है, ये, तो एम जो है इसको क्या कहेगा भाई, तो ससुर कहेगा। और ये कौन है, तो ससुर का बहन, यानी ससुर का बहन कहेगा। ठीक है, चलो देखो 10 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है। 10 नंबर का जो प्रश्न है ना, यह प्रश्न डायरेक्शन वाले हैं, दिशा वाले हैं। अब इसको हमें कैसे समझना है, तो जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे हमको इसे करना है, लेकिन इससे पहले हमें कुछ पॉइंट समझना होगा। जैसे ये पॉइंट ना सभी विद्यार्थी को पता होना चाहिए और पता होगा भी। जैसे कि ऊपर की हम और क्या कहते हैं भाई, उत्तर कहते हैं, नीचे की ओर हम सब दक्षिण कहते हैं, इस तरफ को पूर्व कहते हैं, इस तरफ को क्या कहते हैं, पूर्व, और इस तरफ को पश्चिम कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, समझना कर रहा है, एक वंदे भारत ट्रेन पश्चिम दिशा में 120 किलोमीटर चलती है। ठीक है, एक वंदे भारत ट्रेन है। अब कह रहा है पश्चिम दिशा में, यानी वंदे भारत ट्रेन कहाँ, यहाँ पे पश्चिम दिशा में कहाँ चल रहा है भाई, तो 120 किलोमीटर 120 किलोमीटर कहाँ चला, पश्चिम दिशा। और पश्चिम दिशा कहाँ होगा भाई, इधर होगा, इस तरह से सीधे जाएगा। और कितना चला, तो 120 किलोमीटर पश्चिम दिशा में चला। ठीक है, पश्चिम दिशा में 120 किलोमीटर चला, बिल्कुल। करा फिर 30 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चला। जब यहाँ पे आया ना, तो यहाँ से कहाँ गया, तो 30 किलोमीटर दक्षिण दिशा बोले तो कहाँ होगा, नीचे की ओर। और कितना चला, तो 30 किलोमीटर दक्षिण दिशा यानी नीचे की ओर चला। करा फिर स्टेशन पहुँचने से पहले 80 किलोमीटर पूर्व दिशा में चला। यहाँ पे जब आया ना, तो यहाँ से कहाँ चला, तो 80 किलोमीटर पूर्व दिशा। और पूर्व दिशा कहाँ होगा भाई, इधर होगा। और कितना चला, तो 80 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चला और पहुँच गया यहाँ पे। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे समझना कि आपका एग्जामिनर क्या पूछना चाहता है आप सभी से। कह रहा है रेलगाड़ी की आरंभिक बिंदु से स्टेशन किस दिशा में। रेलगाड़ी की आरंभिक बिंदु कहाँ है भाई, तो रेलगाड़ी की आरंभिक बिंदु यहाँ, यानी स्टार्ट किया था चलना यहाँ से। अब कह रहा है स्टेशन किस दिशा में, तो यहाँ तक का स्टेशन है, तो किस दिशा में है, तो ये दिशा में। अब ये दिशा कौन सा होगा जो बताना होगा। तो ये दिशा देखो कहाँ से होता है, तो यहाँ से होता है, यानी इधर से दक्षिण होता है और इधर से क्या होता है भाई, तो पश्चिम होता है। यानी दक्षिण और पश्चिम कौन सा ऑप्शन में है, तो देखो दक्षिण और पश्चिम जो है ऑप्शन नंबर बी में है। यानी आपका राइट आंसर जो होगा वह क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि बिल्कुल सही है। तो 11 नंबर का प्रश्न समझना है। यहाँ पे आप सभी से क्या कहना चाहता है आपका एग्जामिनर, समझो। कह रहा है यदि ए का अर्थ घटाव, बी का अर्थ भाग, सी का अर्थ जोड़ और डी का अर्थ गुना है, तो इसका मान बताना होगा। तो हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हमें इसे हल करना है। कैसे करेंगे, तो जैसे जैसे मैं कर रहा है ना वैसे वैसे। देखो यहाँ पे क्या होगा 18, फिर देखो बी का अर्थ क्या कर रहा है भाई, बी का अर्थ भाग है, तो यहाँ पे आप लोग भाग दो 3। फिर देखो क्या है भाई सी का अर्थ क्या है, तो सी का अर्थ जोड़ है, तो जोड़ दो, फिर 24 होगा। फिर देखो ए का अर्थ क्या है भाई, तो ए का अर्थ घटाव है, तो घटा दो 12 होगा। फिर देखो क्या है डी का अर्थ क्या है भाई, तो गुना है, तो गुना दो 2। अब क्या करो, तो इसका हल करो। कैसे करोगे, तो बोर्ड मास का प्रयोग करते हुए, यानी पहले भाग, फिर गुना, फिर जोड़ और अंत में घटाव करना है ना। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, तो 18 में हम 3 से भाग देंगे, तो देखो 3 से जब भाग देंगे तो कितना होगा, तो 3 6 का 18, 6 आया, प्लस का यहाँ पे क्या होगा 24 होगा,
माइनस का। अब हमें क्या करना है, तो जब भाग कर लिए तो इस बार हमें गुना करना होता है, यानी 12 गुने का 2 कितना होगा, 24 होगा। अब देखो क्या करना है, तो देखो यहाँ से कट रहा है, 24 प्लस में और 24 माइनस में कट जाएगा। 1 हमें कितना प्राप्त हुआ, तो 6 प्राप्त हुआ। और ये 6 जो है कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। यानी आपका राइट आंसर जो होगा वह क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि क्या है, तो बिल्कुल सही है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ पा रहे हो हमारी बातों को। तो चलिए हम सब अगले प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना भाई, 12 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है। देखो 12 नंबर का प्रश्न में करा है कि H स्टार 4 स्टार 2 बराबर 16 है। ठीक है, अब बताना है कि समीकरण को सही करने हेतु तो कौन सा विकल्प सही है, यानी कौन सा विकल्प का आप लोग प्रयोग करके यहाँ पे चिन्ह रखोगे ताकि यहाँ पे हमें 16 प्राप्त हो जाए। तो कैसे समझोगे, देखो यहाँ पे क्या है भाई, 8 है, इसके जगह हमें क्या रखना है, चिन्ह रखना है, फिर 4 है, फिर इसके जगह चिन्ह रखना है, और 2, और बराबर में हमें कितना लाना है, तो 16 लाना है। ठीक है, अब चलो मैं क्या करता हूँ, तो ऑप्शन नंबर 1 से फॉलो करता हूँ। चलो ऑप्शन नंबर 1 देखो, यहाँ पे रखता हूँ क्या, प्लस, और यहाँ पे मैं रखता हूँ गुना। तो हमें क्या करना होता है, पहले गुना करना होता है, तो 8 होगा प्लस का, फिर 4 गुने का 2 करूँगा, 4 दूना का 8। अब 8 और 8 यहाँ पे देखो 16, इधर भी 16, इधर भी 16 आ रहा है, यानी हमारा पहला ही ऑप्शन फॉलो कर गया। यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सत्य। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। और जो प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक नहीं किए हो तो क्लास को लाइक कर देना। आपका एक लाइक से क्या होता है ना, कि जब आप लोग एक लाइक करोगे तो आपके जैसे स्टूडेंट को ना कम से कम तो 10 स्टूडेंट के पास यह क्लास भेजता है यूट्यूब। ठीक है, तो आप लोग एक लाइक करोगे तो 10 लड़के यानी 10 स्टूडेंट के पास पहुंचेगा, समझ रहे हो, तो उसका भी हेल्प होगा। इसलिए क्लास को लाइक कर देना, और न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, देखो 13 नंबर का प्रश्न में कह रहा है रिक्त स्थान को भरें। रिक्त स्थान कहाँ भरना है भाई, तो यहाँ पे देखो इस भाट के जगह और इस भाट के जगह। तो पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर इतना से ये कैसे बना, इतना से ये, फिर इतना से ये, तो इसी प्रकार यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे भी बनेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या लॉजिक लगा है ना, बहुत ही सिंपल लॉजिक लगा है। बस आप लोगों को क्या है यहाँ पे पता होना चाहिए, तो अल्फ़ाबेट पोजीशन। जैसे देखो बी जो होता है तो बी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 2 होता है, यानी बी जो होता है 2 नंबर पे होता है। जे की बात करें तो जे का अल्फ़ाबेट पोजीशन 10 होता है, यानी जे जो होता है 10 नंबर पे होता है। क्यू की बात करें, क्यू का अल्फ़ाबेट पोजीशन 17, यानी क्यू जो होता है 17 नंबर पे होता है। अगर हम बात करें ई का अल्फ़ाबेट पोजीशन, तो ई का अल्फ़ाबेट पोजीशन 5, यानी ई जो होता है 5 नंबर पे होता है। अगर हम एच 8 की बात करें तो 8 नंबर पे कौन होता है, तो 8 नंबर पर एच होता है, यानी यहाँ पे एच होगा। अब हमें यहाँ पे क्या मिला, तो पहले में 5 भरना है और दूसरे बारे में एच भरना है। तो यहाँ पे 5 और एच कौन सा ऑप्शन में है, 5 और एच देखो ऑप्शन नंबर डी में है। समझ पा रहे हो, आपका राइट आंसर बोले तो ऑप्शन नंबर डी होगा, बिल्कुल ही सही, बिल्कुल ही सत्य। ठीक है, चले नेक्स्ट पे। देखो 14 नंबर का प्रश्न आप लोग समझना, बहुत ही लाजवाब है और इम्पोर्टेंट है। करा नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक कर्म में व्यवस्थित करें। सार्थक कर्म में व्यवस्थित करने का मतलब है ना कि यहाँ पे 4 यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, यानी 4 शब्द दे रखा है। अब इन चारों शब्द को एक क्रम में, सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले, सबसे बाद, उसके बाद, उसके बाद और सबसे अंत में। इस तरह से आप सभी को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखो सबसे पहले की अगर हम बात करें ना, तो क्या होता है भाई, तो सबसे पहले की अगर हम बात करें तो क्या होता है, तो यहाँ पे होता है शैशव। क्या होता है, शैशव, यानी 2 नंबर। शैशव जो होता है उससे जब आप लोग थोड़ा सा विकास हुए होंगे तो आप सभी के पास क्या आया होगा भाई, तो बचपन, यानी 3 नंबर। बचपना से जब आप लोग विकास किए होंगे तो आप लोग क्या होंगे भाई, तो किशोरावस्था में आए होंगे, यानी 1 नंबर। और जब किशोरावस्था से जब आप लोग यहाँ विकास किए होंगे तो आप लोग अभी कौन सा अवस्था में होंगे, तो प्रौढ़ अवस्था में, यानी 4 नंबर आएगा। ठीक है, यानी कौन सा ऑप्शन फॉलो कर रहा है, 2 3 1 4 से, तो 2 3 1 4 से देखो ऑप्शन नंबर ए जो है वह फॉलो कर रहा है, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा, बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है। समझ पा रहे हो, तो चले नेक्स्ट पे। देखो यहाँ पे समझना 15 नंबर का प्रश्न जो है वह क्या कर रहा है आप सभी से।
कराए निम्नलिखित प्रश्नों में उन सही विकल्प को चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। यानी यहाँ पे देखो जो सीरीज वाले प्रश्न है ना, और यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे इसके बाद जो अगले दो यहाँ अल्फ़ा वर्ड आएगा वह क्या आएगा। तो देखो यह सीरीज जो है पहले अल्फ़ा वर्ड, यहाँ अल्फ़ा वर्ड का सीरीज है। अब अल्फ़ा वर्ड का सीरीज में हम लोग क्या करते हैं, पहले इसका अल्फ़ा वर्ड पोजीशन लिखते हैं, समझना, अल्फ़ा वर्ड पोजीशन लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे देखो एक अल्फ़ा वर्ड पोजीशन है कि यानी ए जो होता है एक स्थान पे होता है, सी का 3, एफ का 6, एच का 8, के का 11, एम का 13, और अगले हमें दो अल्फ़ा वर्ड को पता करना है। क्या करना है भाई, तो अगले यहाँ पे दो अल्फ़ा वर्ड को पता करना है। कैसे करेंगे यहाँ पे समझना। देखो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इस तरह से कि देखो ए से सी पे गया तो क्या हुआ, प्लस का 2 हुआ, यानी 1 से 3 प्लस का 2। फिर देखो 3 से 6 हुआ तो प्लस का 3, 6 से 8 हुआ तो क्या हुआ भाई, तो 6 से 8 हुआ प्लस का 2, यानी एफ से एच गया तो प्लस का 2। अब देखो एच से के पे गया, यानी एच का 8 और के का 11, तो क्या हुआ भाई, प्लस का 3 हुआ ना। फिर देखो के से एम पे गया, यानी 11 से 13 पे गया तो प्लस का 2। अब देखो सीरीज क्या चल रहा है, तो सीरीज चल रहा है +2 + 3 +2 + 3 +2, तो यहाँ पे क्या करना है, प्लस का 3 करना होगा, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना होगा, फिर प्लस का 2 करना होगा ना। इस तरह से समझना कि यहाँ पे हमें क्या करना होगा, तो इस बार हमें यहाँ पे प्लस का 2 हुआ तो इस बार हमें प्लस का 3 करना, और अगले बार हमें प्लस का 2 करना। तो देखो जब हम m से अगले पद पे निकालेंगे तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, प्लस का 2। अब m का 13 और 13 में जब प्लस का 3 करेंगे तो 13 प्लस का 3 कितना होता है, 16, और 16 जो होता है वो अल्फ़ा वर्ड पोजीशन p का, तो यहाँ पे p आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे p आ गया, तो p से जब अगले पद हम पता करेंगे तो प्लस का 2 करेंगे, p का 16 में 2 जोड़ेंगे तो 16 2 18, और 18 जो होता है r का। अब बताओ p r जो है कौन सा ऑप्शन में है, बोले तो ऑप्शन नंबर 1 में है। यानी आपका राइट आंसर यहाँ पे जो निकल के आया ऑप्शन नंबर 1 आया, जो कि बिल्कुल सही है और आपका राइट आंसर है, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो चले नेक्स्ट पे, देखो 16 नंबर का प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है। देखो यहाँ पे जो प्रश्न है ना, यहाँ पे कर रहा है सीरीज वाले ही हैं, देखो श्रृंखला वाले ही हैं, लेकिन इस बार नंबर सीरीज है, यानी संख्याओं का सीरीज है। अब हम इस नंबर वाले सीरीज में क्या करते हैं, तो ये देखते हैं कि आखिर यह जो सीरीज है किस प्रकार का है। तो सीरीज बोलोगे यहाँ पे धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, यानी धीरे धीरे क्या हो रहा है भाई, तो बढ़ रहा है, ठीक है। अब कैसे बढ़ रहा है, तो ये हमें पता करना होगा। तो देखो अगर हम बात करें यहाँ पे इस तरह से कि 5 से 10 हुआ, क्या हुआ भाई, तो प्लस का 5 हुआ, 5 में 5 जोड़ोगे 10, 10 से 20 हुआ तो क्या हुआ भाई, गुना का 2 हुआ, 10 दूना का 20, 20 से 25 हुआ, प्लस का 5 हुआ, 20 प्लस का 5 क्या हुआ, 25। अब 25 से 50 हुआ तो क्या हुआ भाई, 25 से 50 हुआ, यानी 25 गुना का 2 50। और जब 50 से अगले पद निकालोगे तो क्या करोगे, सीरीज देखो प्लस का 5 गुना का 2 प्लस का 5 गुना का 2, तो इस बार प्लस का 5 करना है। अब 50 में जब प्लस का 5 करेंगे तो 50 और 5 कितना होगा, 55, यानी 55। बोले तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो चलें हम सब अगले प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना, 17 नंबर का प्रश्न क्या कराए, दर्पण के माध्यम से घड़ी के समय को देखने पर 3:15 दिखाई देता है, तो सही समय क्या होगा। यानी कोई घड़ी है, घड़ी में कोई समय बज रहा है, जब उसको मिरर में देखते हो, दर्पण में देखते हो तो 3:15 दिखाई दे रहा है, तो वास्तव घड़ी में कितना बजा हुआ होगा ये पता करना है। और जब ऐसे प्रश्न आता है तो हम लोग क्या करते हैं, बस एक ही सिंपल ट्रिक को फॉलो करते हैं कि 11:60 में क्या करना है, तो जो यहाँ पे टाइम दे रखा है ना 11:60 में ये टाइम को आप लोग घटा दो, यानी 3:15 को आप लोग घटा दो, 3:15 को आप लोग घटा दो। तो देखो अगर हम 60 मिनट में 15 मिनट घटा देंगे तो हमें कितना बचेगा भाई, तो 45 मिनट बचा। और 11 में से 3 को घटा देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, तो यहाँ पे तो 8 प्राप्त होगा, 8 3 11, यानी 8:45 वास्तविक घड़ी में समय हुआ होगा। ऑप्शन नंबर बोले तो सी, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। चले नेक्स्ट पे। देखो
18 नंबर का प्रश्न समझना भाई क्या कर रहा है, कर रहा है प्रोफेसर, वैज्ञानिक, शोधकर्ता, यानी कौन सा ऑप्शन आप लोग फॉलो करोगे, कौन सा ऑप्शन फॉलो करोगे ताकि इन तीनों का एक साथ क्या हो जाए, सही संबंध बता सको, एक साथ तीनों को। देखो समझना यहाँ पे क्या है भाई, तो प्रोफेसर है, वैज्ञानिक है, शोधकर्ता है। अगर हम बात करें प्रोफेसर के लिए गोला बनाते हैं, देखो तो प्रोफेसर जो होता है वह वैज्ञानिक भी हो सकता है, सभी प्रोफेसर क्या होगा, वैज्ञानिक नहीं होगा, यानी कुछ प्रोफेसर क्या हो सकता है, वैज्ञानिक भी हो सकता है और कुछ प्रोफेसर शोधकर्ता भी हो सकता है, यानी इस प्रकार से। अब देखो कुछ शोधकर्ता वैज्ञानिक भी होगा, प्रोफेसर भी होगा, और कुछ वैज्ञानिक प्रोफेसर भी होगा, शोधकर्ता भी होगा, यानी तीनों में ना कुछ कुछ फॉलो कर रहा है। अब जब तू कुछ कुछ फॉलो करता है तो हम ऑप्शन नंबर ए वाले फिगर को राइट आंसर करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वह क्या होगा, राइट आंसर होगा। देखो 19 नंबर का प्रश्न क्या करा भाई, 19 नंबर का जो प्रश्न है वह कथन निष्कर्ष के, इसमें हमें क्या करना है, कैसे करना है समझो। यहाँ पे हमारा कथन जो है वह क्या कर रहा है, कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है, यानी जितना भी डॉग है ना, यह डॉग जो है वह कैट यानी बिल्ली नहीं है, यानी कैट और डॉग में कोई रिलेशन नहीं है, यानी ठीक है, यानी कह रहा है जितने कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं, यानी कुत्ता और बिल्ली में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। कह रहा है सभी बिल्ली यानी सभी कैट या जितने भी कैट है ना, सभी कैट क्या है भाई, चटाई यानी मैट है, यानी चटाई को मैं चटाई लिखता हूँ, ठीक है, चटाई को मैं चटाई लिखता हूँ, ठीक है। यानी जितने भी कैट है ना, जितने भी बिल्ली है वह क्या है, चटाई है। अब आप लोग क्या करो, तो यहाँ पे निष्कर्ष पे आ जाओ। निष्कर्ष नंबर 1 देखो, कह रहा है कुछ कुत्ते चटाई है, डॉग यहाँ पे है, चटाई यहाँ पे है, डॉग और चटाई में कोई रिलेशन है नहीं है, यानी गलत होगा। कह रहा है सभी कुत्ते चटाई है, सभी कुत्ते ये है, चटाई ये है, सभी कुत्ते क्या चटाई के अंदर है, ये भी गलत है। क्या होगा यहाँ पे भाई, तो यहाँ पे होगा ना तो एक और ना तो दो, यानी दोनों का दोनों गलत है, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा, ना तो एक ना तो दो सत्य है, यानी दोनों का दोनों गलत है, ठीक है। देखो 20 नंबर का प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाजवाब प्रश्न है, और यह प्रश्न जो है ओपन डाइस से है, और यह प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में देना चाहता हूँ। सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में करना, हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इस प्रश्न को बिल्कुल ही सोल्व कर पाओगे और राइट आंसर बताओगे। इसमें क्या कर रहा है ना, कर रहा है कि कौन सा घन बनाया जा सकता है, यानी जब इस ओपन डाइस को क्लॉक डाइस में बदलोगे, यानी बंद पासा में बदलोगे, तो कौन सा पासा के तरह बनेगा, ये आप लोग को पता करना है, ठीक है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इसका राइट आंसर दोगे, और बिल्कुल दोगे, आप सभी से बनेगा, ठीक है। कमेंट में बताना राइट आंसर इसका क्या होगा, और जो स्टूडेंट क्लास को लाइक नहीं किए वो लाइक कर देना, और प्यारा सा इस क्लास के बारे में कमेंट जरूर करना, और न्यू हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ठीक है। मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।